जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। बड़े लोग कहते हैं सर मैं उसी मुश्किल में गिरा हूं जिस मुश्किल में 3 साल पहले गिरा हुआ था, और मेरे कान कुछ और सुनते हैं। मुझे लगता है वो कह रहे हैं कि सर 3 साल से मैं उस मुश्किल में मैंने सीखा नहीं है, अभी तक नहीं सीखा तो वो मुश्किल गले पड़ी हुई है। अगर आप सीख जाएं, लर्न कर जाएं, इसी वजह से फ्लेक्सिबल लोग ग्रो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वाले लोग ग्रो करते हैं, सख्त अकड़े हुए लोग ग्रो नहीं करते, जो हालात वाकयात के मुताबिक खुद को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं और चेंज करने लग पड़ते हैं। सो लर्निंग के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा पुराना प्रिंसिपल जो किसी ज़माने में कहा जाता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया और जापानीज़ कौम तबाह हो गई, इकॉनमी उनका बेड़ा गर्क हो गया, हज़ारों लाखों लोग मारे गए और कितने अपाहज हो गए और कितने इलाके जो थे वो मार्क कर दिए गए कि उसमें इंसान नहीं जा सकता क्योंकि ताबकारी वहाँ पर मौजूद है। तो जापान की इकॉनमी जब तबाह हो गई तो जापानियों ने, हिस्ट्री ये बताती है कि मिल के सोचा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने जहाँ पर डिप्लोमेटिक प्लान सोचे कि अब हमने जंग नहीं लड़नी, हमने अपने पैसे फौज पे नहीं खर्चने, वहीं उन्होंने एक ये भी प्लान किया कि अब हमें सारी की सारी अपनी एनर्जी एजुकेशन पे लगानी है। और वहीं पर एक नया प्रिंसिपल जन्म लिया, जिस प्रिंसिपल को मैं समझता हूं अगर आप में से हर बंदा उस प्रिंसिपल को पकड़ ले तो उसकी तरक्की शुरू हो जाएगी। और उस प्रिंसिपल का नाम था कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट लगातार, एंड नेवर एंडिंग कभी ना खत्म होने वाली बेहतरी, लगातार कभी ना खत्म होने वाली बेहतरी, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आप यकीन कीजिए ये प्रिंसिपल अपनाने के फकत 15 से 20 साल बाद दुनिया में सुई के ऊपर भी मेड इन जापान लिखा होता था, बिक जाती थी। अभी भी आप देख लें जापानी गाड़ी की हालत बेहतर है। अभी भी मुझे चंद दिन पहले कोई तस्वीर दिखा रहा, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई कि लोकल मैन्युफैक्चर असेंबल हुई गाड़ी जो थी उसका एक्सीडेंट होता है और दरमियान में एक जापानी कार थी और आगे फिर जो लोकल कार थी, तो जो दरमियान वाली थी आप जानते हैं वो ज़्यादा हिट होती है, तो सबसे ज़्यादा पीछे वाली हिट हुई थी, सेकंड नंबर पे ज़्यादा हिट आगे वाली हुई थी और दरमियान वाली पे थोड़े से डेंट पड़े हुए थे और बम्पर उतरा हुआ था। उसने कहा ये है जापानी गाड़ी। अभी भी आप जाके देखें, आपके बड़े बूढ़ों में अंकल चचा वगैरह जो आज से 15-20 साल 25 साल पहले सऊदीया से, कतर से, इराक से, गल्फ से आते थे, वो जापान का बना हुआ टीवी लाते थे, वो जापानी इस्त्री लेकर आते थे, वो जापानी जूसर लेकर आते थे, और वो जापान की चीज़ आप कहते थे जी दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ और क्वालिटी के एतबार से कोई चीज़ है तो वो क्या है, वो जापानी चीज़ है। क्यों है? एक प्रिंसिपल उन्होंने पकड़ लिया, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। रोज बेहतरी, पहले से बेहतर करना, अपनी सोच को, अपने अंदाज को, अपने एतवार को, अपने इल्म को, अपने सोचने के अंदाज को, अपने फलसफे को, अपने विजडम को, अपने मैनर्स को, अपनी आदतों को रोज की बुनियाद पे इंप्रूव करते करते करते। अब इस वक्त सुन लीजिएगा क्या है, दुनिया में टॉप 5 पुरअमन जो मुल्क हैं उसमें जापान शामिल है। दुनिया में टॉप 5 जो कंट्रीज जहां पर एजुकेशन सबसे बेस्ट है, जापान शामिल है। दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज जहां पर क्राइम नहीं है, जापान उसमें शामिल है। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज जो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सबसे बेहतरीन है, जापान शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुहज़्ज़ब कौम, जहां का बच्चा भी तमीज़ वाला है और जहां पे बूढ़ा भी तमीज़ वाला है, टॉप 5 कंट्रीज में नाम किसका आता है? जापान का आता है। क्यों आता है? आज से 70-80 साल पहले उन्होंने एक प्रिंसिपल पकड़ा और वो प्रिंसिपल का नाम क्या था? कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आज अंदाजा लगाएं, झूठा लिखा जाता है ना किसी चीज पे, मेड इन जापान, वो बिक जाती है। मेड इन जापान झूठा प्रिंट कर देना, वो बिक जाता है। यानी जापान का वर्ड जो है वो क्या हो चुका है? वो ब्रांड हो चुका है, सिर्फ एक प्रिंसिपल की वजह से। अब मुझे बताइएगा, आप सब जो यहां बैठे हैं, हम सब मुसलमान हैं, और अगर ये मैं कहूं कि ये प्रिंसिपल आज से 1400 साल पहले हमारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। प्रिंसिपल क्या था? आपने फरमाया हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन जैसा है। यानी हलाकत क्या है? वो जाया हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी तरक्की रुक गई, वो खसारे में चला गया, जिसके 2 दिन क्या हो गए? एक दिन और दूसरा दिन एक जैसे हो गए। और हम जरा देखें, हम वैसे के वैसे ही हैं। आपको बड़े लोग मिलेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। वजन कम हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, ये तो हमें पता है। स्किन काली थी, गोरी हो जाएगी, ये पता है, ठीक है जी। पहले स्मार्ट नहीं थे, अब स्मार्ट हो गए, पता है। पहले पढ़े लिखे नहीं थे, अब पढ़े लिखे हो गए, पता है।
लेकिन अगर रियलिटी में देखिएगा तो हम सबसे ज़्यादा पीछे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में। मैं ये पास यहाँ मॉडल टाउन में रहता हूँ, सुबह मेरी गाड़ी निकली है, मैंने 9 बजे ऑफिस पहुँचना था, 15 मिनट इससे जो अगला इशारा है, इससे अगला इशारा, उस पर गाड़ी इसलिए स्टक रही। जो साकिब अज़हर साहब ने कहा कि किसी कौम को देखना है कितनी महज़ब है, तो ये देखिए वो इशारे पे उनकी हालत क्या होती है, ट्रैफिक में उनकी हालत क्या होती है। और फ़कत लाइट आजकल क्योंकि ज़्यादा जा रही है, इशारे की लाइट ऑफ थी और वार्डन नहीं पहुंचा था, मैं देख रहा कि जिसको इतनी सी स्पेस मिल रही है ना, वो उसमें गाड़ी घुसा रहा है और सारे स्ट्रक हैं। हर कोई गिंग गिंग हारन बूरियाँ डाल रहा है एक दूसरे को, आंखें बाहर निकाल के दिखा रहा है, चेहरे खिंचे हुए हैं, हर को कह रहा है बस मैंने पहुंचना है, कोई किसी को स्पेस देने को तैयार नहीं है। और 15 मिनट के बाद वार्डन आता है, 2 मिनट के अंदर अंदर ट्रैफिक खुलती है, सारे अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ये रवैया आपको यहाँ पर मिलेगा, जापान में नहीं मिलेगा। वहाँ पर बच्चा भी कूड़े का टुकड़ा नीचे नहीं गिराता। वहाँ पे रात 3:30 बजे मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उनकी फ़्लाइट जब उतरी और वो अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो रात के 3:30 बजे इशारे पे जहाँ पर कोई भी नहीं था, टैक्सी वाले ने गाड़ी लगा दी। तो उसने उसे कहा कि इशारा किया निकालो, उसने कहा इट्स अ सिन। उसने ये नहीं कहा क्राइम, उसने कहा ये गुनाह है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं अपने आप को क्या कहूँगा कि मैंने क्राइम किया है। सर यहाँ ज़रा सोचिएगा हम कहाँ खड़े हैं। हमने सिर्फ अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट छोड़ दी, हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करते और डिग्रियाँ बढ़ाई जाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होती। सो मेरी आपसे गुजारिश है 3 मंथ्स के लिए कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग प्रिंसिपल पकड़ लें। आप डेली की बुनियाद पे इंप्रूव करें। आप देखें ई कॉमर्स में आज आपने क्या सीखा, फेलियर्स क्या सीखे हैं आपने, गलतियां कौन सी की हैं, इनिशिएटिव क्या लिया है, कौन सा पॉइंट था जो पहले नहीं पता था, पहले जो पता था वो पहले से बेहतर कितना हुआ है, प्रैक्टिकली कितना किया। मैं अक्सर जब भी ये पहला सेशन होता है मैं बात कहता हूँ कि लोग जो ई कॉमर्स नहीं सीख पाते, उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो इसको भी रट्टा लगा के करना चाहते हैं, हालांकि ये करके दिखाने वाला काम। इफ समथिंग इज प्रैक्टिकल, अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल करने वाले काम को जब आप रट्टा लगाएंगे तो कैसे होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कर सके। मेरे अपने बेटे ने 2 साल पहले VA किया जी, वॉज इन 7th क्लास, नाउ इज इन 9th क्लास। तो साकिब अज़हर साहब वो कम सीखा, लगा रहा, इम्प्रूव करता रहा, करते 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 अब 9th क्लास में वो है, उसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, लेकिन उसने पॉकेट मनी लेनी छोड़ दी पिछले 4 माह से। और वो कहता है पापा मैं महीने का 25,000 रुपये कमा लेता हूँ इन 9th क्लास, तो मुझे ज़रूरत नहीं है आपसे पॉकेट मनी की। अब मैंने सोचा कि 9th क्लास का बच्चा अगर 25,000 रुपया कमा सकता है, तो यहाँ MA BA LLB MBBS पता नहीं क्या क्या पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, अगर आप अपनी ईगो ख़त्म करके रोज़ इंप्रूव करना शुरू करेंगे, सीखते 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 कोशिश करते करते आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की कर जाएंगे। आप अगर आज से खुद को कहेंगे कि नहीं जी ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है, ट्राई आपने किया नहीं, एफर्ट आपने की कोई नहीं, कोशिश आपने की कोई नहीं, और आपने कहा जी खैर है जी देखी जाएगी कोई मसला नहीं है, और 3 महीने के बाद आप कंप्लेनेंट हो जी मैंने कोर्स किया था लेकिन कुछ नहीं होता, ई कॉमर्स होती नहीं है। आप वो जाके सक्सेस स्टोरी देखिएगा, इसी क्लासरूम में बैठे 4 माह बाद कई ऐसे लोग होंगे जो अर्न करने लग पड़ेंगे, जो अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। आप क्यों ना हो जी, आप सब उसमें शामिल क्यों ना हो। सो कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, डेली की बुनियाद पे देखिए। मैंने अपनी फील्ड में, वो किसी ने बड़ी अच्छी कोटेशन इंग्लिश में कही, उसने कहा भाग नहीं ना सकते ना भागो, चलना शुरू कर दो, चल नहीं ना सकते ना चलो, आप कम से कम घुटनों के बल चलना शुरू कर दो। घुटनों के बल नहीं चल सकते कोई मसला नहीं है, रेंगना शुरू कर दो। अगर इंच इंच का भी अगर फासला तय होगा तो आहिस्ता आहिस्ता मंजिल आ ही जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे जी मैंने पहले दिन से भागना शुरू करना और मैंने छा जाना, ऐसा नहीं होगा। अटेम्प्ट करो, गलतियां करो, सीखो, इंप्रूव करो और आगे बढ़ो। सो ये जो मौका अल्लाह ने आपको दिया है इस फील्ड की तरफ आने का, इसको पैशन से कीजिए, इसको मेहनत से कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक मुस्लिम टाउन से लड़का अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है और बाद में UK जाके छोटी छोटी जॉब्स करता है और आखिरकार पाकिस्तान का ई कॉमर्स का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है साकिब अज़हर, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर गुलशन रावी की गलियों में एक ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर शुरू करता है और अल्लाह उसको ट्यूशन पढ़ाने से फिर मौका देता है इस मुल्क की फ़ौज को पढ़ाने का, ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाने का, जुडिशरी को पढ़ाने का, कॉर्पोरेट सेक्टर को पढ़ाने का और इदारों को पढ़ाने का मौका देता है, तो आपको मौका क्यों नहीं दे सकता। याद रखिएगा अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम सब के लिए एक जैसे। ये 24 घंटों में ये नहीं है जो कामयाब है उसके 25 हो जाते हैं।
ये ऐसे नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन उसको ज्यादा मिल रही है जो ज्यादा कामयाब है, सबके लिए बराबर है, सनलाइट सबके लिए बराबर, गर्मी सबको लगती है। आपका कमाल ये है कि आप एफर्ट करके, मेहनत करके, अपने वक्त, अपने वसाइल और अपनी अकल को इस्तेमाल करके कहीं पहुंच जाएं। सो ये जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं ये बताती हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं।